नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं भूगोल। विश्व भूगोल पढ़ना यहाँ से आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। विश्व भूगोल में सौर मंडल में पृथ्वी जो एनसीईआरटी बुक पे बेस्ड होगा, यह पूर्णतः एनसीईआरटी बुक पे बेस्ड होगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। सिक्स क्लास एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है पूर्णतः उस पर ये बेस्ड ये क्वेश्चन आंसर हम इसमें टोटल 28 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड है? तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, जो निम्नलिखित में जो सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है और उल्का पिंड है, इसमें कौन जो है खगोलीय पिंड है? तो सूर्य भी क्या है, खगोलीय पिंड है। चंद्रमा भी क्या है, खगोलीय पिंड है। पृथ्वी भी क्या है, खगोलीय पिंड है। उल्का पिंड भी क्या है, तो ये भी खगोलीय पिंड है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे। व्याख्या: सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तु जो रात में समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। यानी जो सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, उल्का पिंड, ये सब क्या है, तो ये खगोलीय पिंड है। यानी कह सकते हैं जो आसमान में जितना भी चीज़ चमकता है वो सभी क्या है, खगोलीय पिंड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं? चलिए इसको देखेंगे। जो आकार में बहुत बड़े नहीं हो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, ये सही लग रहा है, फिर भी आगे देखेंगे। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, नहीं, वो तारा कभी नहीं हो सकता। जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करता है, नहीं, जो दूसरे पिंड की परिक्रमा करता है वो ग्रह कहलाता है। ठीक है, तो तारा होने का फर्स्ट प्रायोरिटी है जो जिसके पास अपनी ऊष्मा हो तथा खुद का प्रकाश हो, वो क्या कहलाता है, तो तारा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसको वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जैसे सूर्य भी क्या है, तो सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, 3, तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों क्या कहलाती हैं? तो तारा के विभिन्न समूह द्वारा जो आकृतियाँ बनती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, क्या आकाशगंगा कहते हैं? नहीं कहते हैं। क्या उसको सौरमंडल कहते हैं? नहीं कहेंगे। एंड्रोमेडा भी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो यानी रात्रि के में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई आकृतियाँ दिखाई देती, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? तो अर्सा मेजर और बिग बियर का संबंध नक्षत्र मंडल से है। अर्सा मेजर और बिग बियर का संबंध किससे है? तो ये भी क्या है, तारों द्वारा बनाई गई आकृति है, जो कि क्या कहलाएगा, नक्षत्र मंडल। देखेंगे अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि 7 तारों का समूह बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर के भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? यानी ग्रह होने का क्राइटेरिया क्या है? जो आकार में बहुत बड़े हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो, नहीं, जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है वो तारा कहलाता है। जिनके पास आपसी ऊष्मा में प्रकाश नहीं होते हैं एवं जो रातों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ये बात सही है। जिसका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये भी हो सकता है। यानी लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल तो स्टार का भी होता है, यानी तारा का भी होता है, तो ये फुलफिल नहीं करेगा, केवल इससे नहीं होगा। जिसके पास आपसी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं हो, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता हो, वो क्या कहलाता है, तो वो खगोलीय पिंड क्या कहलाएगा, तो ग्रह कहलाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंड अपना
प्रकाश में ऊष्मा नहीं होती है, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंतरिक्ष में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक या अर्थात चारों ओर घूमने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कथन नंबर 1 ये है और कथन नंबर 2 ये है। इसमें कहा है पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ये 100% सही है। पृथ्वी क्या है, तो एक ग्रह है जो अपना ऊष्मा और प्रकाश किससे प्राप्त करता है, तो सूर्य से करता है। उसके बाद है पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है तथा आकार के अनुसार तीसरा ग्रह है। क्या ये सही है, तो ये सही नहीं है। केवल ऑप्शन नंबर ए यानी कथन क्या है, 1 सही है, कथन 2 सही नहीं है। देखेंगे क्यों सही नहीं है। तो व्याख्या, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी की सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की सतह तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है तथा आकार में 5वां ग्रह है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दूरी के हिसाब से चौथा, यानी नहीं, चौथा नहीं, क्या होगा, ये तीसरा होगा। तो ये कथन हो जाता है गलत, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रह का क्रम। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये सूर्य है, सन है, यहाँ से अगर मानते हैं सूर्य है, उसके बाद होता है बुध, बुध के बाद होता है शुक्र, शुक्र के बाद होता है शुक्र के बाद होता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद होता है मंगल, मंगल के बाद होता है बृहस्पति, बृहस्पति उसके बाद होता है शनि, शनि के बाद होता है वरुण, वरुण के बाद होता है अरुण, अरुण सॉरी पहले अरुण होगा और उसके बाद वरुण होगा। ये क्रम होता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। जो किसमें क्रम कौन है, देखिए तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों के सही क्रम बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। ठीक है, यही सभी 8 ग्रह हैं। उसके नीचे दिए गए ग्रहों में कौन से आंतरिक ग्रह है और कौन बाह्य ग्रह है। तो देखिए, तो जो सूर्य है, सूर्य से नज़दीक जैसे ये मंगल है और इस तरफ ये अगर देखेंगे तो बृहस्पति है। ठीक है, तो मंगल के इस तरफ बड़ा ग्रह है और इस तरफ, 2 तरफ होता है। तो इस तरफ बड़ा जो ग्रह है मंगल के इस तरफ, ये आंतरिक कहलाते हैं। मंगल लेकर के, यानी इस जो क्षुद्र ग्रह की पेटी से इस तरफ है वो आंतरिक है और ये वाला ग्रह क्या कहलाता है, तो बाह्य कहलाता है। तो आंतरिक ग्रह में बुध भी होगा, शुक्र भी होगा, मंगल भी होगा, लेकिन बृहस्पति नहीं होगा। तो इसका आंसर 1 2 और 3, 1 2 3 किस में है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक है एवं चट्टानों से बने हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह है। बाकी बात जो ग्रह है बृहस्पति शनि और अरुण वरुण वो बाह्य ग्रह है। क्वेश्चन 9 नंबर ये दे ही दिया। नीचे दिए ग्रहों में कौन से बाह्य ग्रह हैं, तो बृहस्पति बाह्य ग्रह है, अरुण है, शनि भी है और वरुण भी है। तो यानी ये सभी बाह्य ग्रह का क्या है, एग्जाम्पल है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। तो बाह्य ग्रह क्या, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये सब क्या है, बाह्य ग्रह है। तो बाह्य ग्रह जो होता है वो आकार में बड़ा होता है और ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, लेकिन जो आंतरिक ग्रह होता है वो आकार में छोटा होता है और वो ठोस होता है। चलिए उसके बाद नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन है बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों से कम है। ये बात तो सही है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, ये भी बात सही है।
नज़दीक होने के कारण ये तेज़ी से चक्कर लगाता है सूर्य के। यानी कथन ए और आर दोनों सही है। और क्या कर रहा है, तो ये व्याख्या भी करता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। व्याख्या इसलिए कर रहा है क्योंकि ये नज़दीक है, इसीलिए तेज़ घूमता है। ठीक है, देखो, तो बुध सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी लगभग 88 दिन होता है। उसके बाद सौरमंडल के किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है, तो ये पाया जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच। किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह की पेटी मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। देखिए, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हुआ है। ये किस दो ग्रहों के बीच में है, तो यह है बृहस्पति और मंगल के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलता है। उसके बाद है हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो सिंपल सी बात है, वो है क्या है, तो वो वरुण है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है, तो वरुण है। यानी दूरी, देखिए यहाँ पे देखेंगे दूरी, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति सबसे नज़दीक बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यानी अरुण और वरुण। तो सबसे लास्ट में कौन है, तो नेपच्यून है। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो सीरस 2003 यूबी 313 जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। यानी इसके बाद 2006 से ग्रहों की संख्या कितना हो गया, तो ये हो गया है 8। कितने ग्रह हो गया है, 8। बाकी बात को बौनों ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन है पृथ्वी के आकार को भूआब यानी जियोड भी कहा जाता है। पृथ्वी ध्रुव के पास चिपटी होती है। देखिए, तो पृथ्वी को भूआब क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो ध्रुवों के पास क्या होता है, तो चिपटा होता है। इसीलिए इसका मान लीजिए कथन और कारण दोनों सत्य है। कथन और कारण दोनों सत्य है और इसका व्याख्या भी करता है। क्या करता है इसका, तो व्याख्या भी करता है। तो देखेंगे पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडा है। इसका एवरेज जो तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ पर जल भी पाया जाता है और वायु भी पाया जाता है। जहाँ पर जल और वायु पाया जाता है वहाँ पर जीवन क्या है, आसानी से उपलब्ध होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 14, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो यानी कथन नंबर 1 ये है और कथन नंबर 2 ये है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग का दिखाई देता नहीं, गलत। पृथ्वी काला दिखाई देता है। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है, नहीं, ये भी गलत है। ये दिखाई देता है पृथ्वी पर लगभग 71% जल पाया जाता है, जिस कारण से पृथ्वी नीला दिखाई देता है। तो इसमें तो न कथन 1 सही है और न ही कथन 2 सत्य है। तो इसका आंसर होगा न तो 1 और न ही 2। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर हुआ है। तो ग्रह सौरमंडल में है, बिल्कुल है। उपग्रह भी है, सूर्य भी है और उल्कापिंड भी है। ये सभी सौरमंडल में पाया जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यानी व्याख्या, सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है, तो सूर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो कथन नंबर 1 है ये और कथन नंबर 2 है ये। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांध कर रखता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, ये भी सही बात है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
यानी कथन ए और कथन दो दोनों सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इसका व्याख्या क्या कहता है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीकी का तारा होने के बावजूद भी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से दूर है। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल की ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाता है उसके रास्ते किस आकार में होते हैं? तो ये होता है दीर्घवृत्ताकार, यानी परवलयाकार होता है, आकार में होता है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार रूप में फैली हुई है, ये कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है, जुड़वा भी कहा जाता है, बहन भी कहा जाता है, भगनी भी कहा जाता है। सब किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी को शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के बराबर है। ये याद रखना है। किसमें? तो ग्रह में जुड़वा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह आकार में, घनत्व एवं व्यास में लगभग क्या है? पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? तो ये है बुध है। सॉरी पृथ्वी का पूछ रहा है ना, सॉरी पृथ्वी का पूछ रहा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन है? तो शुक्र है। ठीक है, उसके बाद हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। यानी हमारे सौरमंडल के ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा, बुध सबसे छोटा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन से 2 ग्रह है जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस अन्य ग्रहों की दिशा में, इसका विपरीत दिशा में इसका क्या करता है? विपरीत दिशा, परिक्रमण का दिशा जो है विपरीत है। शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों के विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह की सुई के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहस्पति, कथन नंबर 1 ये है, कथन नंबर 2 है, बृहस्पति शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। क्या ये कथन सत्य है? देखेंगे। उसके बाद है, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। बृहस्पति की तथा यूरेनस और शनि के चारों ओर छल्ले हैं, बिल्कुल सही बात है। ये छल्ले असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने हैं, ये भी सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? तो ये कौन ग्रह है? बुध है और शुक्र है। बुध और शुक्र के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा कहने का मतलब उपग्रह है। बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है, बाकी बात सभी के पास है। नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किसके है? तो सबसे अधिक चंद्रमा किसका है? तो सबसे अधिक चंद्रमा शनि का है। सबसे अधिक चंद्रमा किसका है? शनि का 146 है, शनि का है। बृहस्पति के दूसरे नंबर पर बृहस्पति है, शनि का 146, बृहस्पति का 95 है, और मंगल का 2 है, और यूरेनस के चंद्रमा की संख्या कितना है? तो 28 है। ये बात ध्यान रखेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर है 25, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो कथन नंबर 1 ये है और कथन नंबर 2 ये है। उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है, ये नहीं है। ये कथन गलत है, यानी कथन केवल एक सही है। यहाँ पर देखेंगे, उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी
या सहचर। ये उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, अतः कथन एक सत्य है। उसके बाद हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 भाग है, न कि आधा है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नज़दीक है, अतः कथन 2 असत्य है। क्योंकि चंद्रमा बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसका पृथ्वी से नज़दीक में स्थित है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो प्राचीन भारत के जो सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे वो थे आर्यभट्ट। वो कौन थे? तो वो थे आर्यभट्ट। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहलाते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री में से एक माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है। कारण, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। नहीं, अधिक नहीं है, ये लगभग बराबर है। लगभग क्या है? समान है। इसी कारण से ये हम चंद्रमा का हमेशा हम एक ही भाग देख पाते हैं। तो कथन ए तो सही है लेकिन आर गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने लगभग 27 दिनों का समय में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने लगने वाला समय लगभग बराबर ही होता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ पॉइंट। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को क्या है चंद्रमा पर पहुँचा। पहुँचने को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। स्रोत नासा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कब है 20 जुलाई, जबकि NCERT की क्लास 6 की पाठ्यपुस्तक में 21 जुलाई दिया हुआ है। तो ये हम लोग देख लेंगे। अगर NCERT की बात करें तो 21 जुलाई 1969 और नासा की बात करें तो 20 जुलाई 1969। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारा का समूह है आकाशगंगा कहलाता है। तो इसमें हम देखेंगे इसका आंसर दोनों सही है, दोनों ऑप्शन सही है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है को क्या कहते हैं? तो आकाशगंगा कहते हैं। यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य माना गया है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो उल्का पिंड कहते हैं। खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, यह लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। हमारे सौरमंडल आकाशगंगा के ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो इस चैप्टर से टोटल 28 क्वेश्चन हम देखे हैं जो कि पूर्णतः क्या है? NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन है। फिर अगले वीडियो में हम आने वाले 6 क्लास का चैप्टर नंबर 2 का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उससे बन सकता है उतना बनाने का हम प्रयास करेंगे और यहाँ पर कराएंगे। ये मेन रूप से BPSC को ध्यान में रख करके ये वीडियो यहाँ पर लाया गया है। जय हिंद, जय भारत।